वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। साथियों, हम चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर पहुंच गए हैं, योजना और विकास। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड हमने कई और वीडियो अपलोड कर दी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। एक एक करके देखिए और चैप्टर्स का, हमारी पहल का लाभ उठाइए। आइए हम पढ़ते हैं योजना और विकास। एसेंशियल टॉपिक्स हमको कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि भारत का विकास में किस प्रकार से परिवर्तन आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैव सफर्ड मेनी प्रॉब्लम्स, उस दौरान कई समस्याएं थी, तो भारत उन चुनौतियों से कैसे निपटा। प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, तो योजना आयोग भारत ने बनाया था, तो योजना आयोग ने किस प्रकार से भारत के अंदर 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया। पंचवर्षीय योजना कहा जाता है इसे। तो इस पंचवर्षीय योजना को पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, एक एक करके इसको समझेंगे कि भारत में किस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्यारे दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सलाहकार के रूप में काम करती है और मौजूदा वक्त में भी ये काम कर रही है, इसको समझेंगे। नीति आयोग, नीति आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग के सब कंटेक्स्ट में, जो कि नई सरकार जो आई है 2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग कमीशन को बदल करके नीति आयोग कर दिया है। तो नीति आयोग की क्या भूमिका है, प्लानिंग कमीशन की क्या भूमिका थी, दोनों को समझेंगे। तो आइए हम अपने सफर को शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आइए पहले हम इतिहास को समझ लेते हैं कि भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री क्या रही है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था 1947 में, आप जानते ही हैं। और 1948 में क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वाज अनाउंस्ड। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी किस प्रकार की होगी, इसकी घोषणा कर दी जाती है। नेशनल प्लानिंग कमीशन फाइनली तैयार कर दिया जाता है और नेशनल प्लानिंग कमीशन से ये कहा जाता है कि आप जो है एक इकोनॉमिक मॉडल तैयार कीजिए, एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को वो पूरी की पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। आइए हम इसको आगे समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, आप जानते हैं, और उसी के साथ ही प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना कर दी जाती है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन तैयार हो जाता है और 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को वो अपना काम करना शुरू कर देता है। 5 ईयर प्लानिंग भी लॉन्च कर दी जाती है, यानी कि किस तरीके से काम हो रहा है प्लानिंग कमीशन को लेकर के, प्लानिंग्स को लेकर के आप उसको समझिए। आप आइए इसके थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर में भारत के अंदर किस प्रकार से प्लानिंग की शुरुआत होती है, इंडिया कैसे प्लानिंग के रास्ते पर चलता है। 1934 में सबसे पहले इसकी शुरुआत देखने को मिलती है एम वैश्वरैया, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, एन वैश्वरैया जो है एक बड़े उस समय के जो है बड़े लेखक रहे हैं और इनकी बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में पब्लिश होती है और उस बुक के अंदर जो है इंडिया के अंदर ये 10 ईयर प्लान की बात करते हैं। प्यारे साथियों, अभी हम जो पढ़ेंगे वो 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, लेकिन 1934 में जो सबसे पहले प्लानिंग डेवलपमेंट की जो बात होती है उसके अंदर 10 ईयर प्लान मॉडल की बात होती है। अभी तो 10 ईयर प्लान इंप्लीमेंट कभी हुआ ही नहीं है ना, लेकिन शुरुआत में कहा गया था कि 10 ईयर प्लान को ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये बात रही है 1934 की। 1938 में क्या होता है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये फाइनली नेशनल प्लानिंग कमेटी, एक कमेटी तैयार करते हैं, ठीक है, और कमेटी से कहते हैं कि आप इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। तो एनपीसी वाज गिवन द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ नेशनल प्लानिंग एज अ मींस ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल डिफेंस, इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ इन जनरल। तो ये सारी समस्याओं पर काम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एनपीसी का गठन कर देते हैं। अब 1944 में आते आते क्या हो जाता है, देखिए 1944 में आके एक बॉम्बे बॉम्बे प्लान निकल करके आता है। ये बॉम्बे प्लान क्या है, उस दौरान पीपल प्लान, गांधीयन प्लान, इस प्रकार के कई प्लान निकल करके आते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन फाइनली बॉम्बे प्लान जो है वो एक इंपॉर्टेंट रहता है। उस प्लान के अंदर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इट वॉज अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखिए जब तक सरकार इंटरवेंशन नहीं करेगी तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और उनका मुख्यतः ये जोर था, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बढ़ाइए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जरिए ही राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम को डबल किया जा सकता है और आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर अंदर भारत की जो इनकम है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी यदि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज पर फोकस करे। तो ये देखिए एक एक करके मॉडल निकल करके आ रहे हैं। आइए आगे समझते हैं। 1950 में फाइनली प्लानिंग कमीशन आ जाता है और प्लानिंग कमीशन का मुख्य पॉइंट है क्या, इसको समझेंगे एक एक करके। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 1950, ये हमने समझ लिया है। अब प्लानिंग कमीशन किन किन पॉइंट्स पर काम करता है? ए, मेक एन असेसमेंट, तो सबसे पहला काम क्या है कि वो असेस करेगा, यानी कि वो ये जांचेगा, वो ये परखेगा कि जो मटेरियल कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है कंट्री का, ठीक है, इफेक्टिव है, बैलेंस है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारा काम एक असेसमेंट में आएगा। और ये उसका पहला काम था, मेक एन असेसमेंट, की एक असेसमेंट तैयार करे। दूसरा है डिटरमाइन प्रायोरिटीज, आपको किन चीजों को पहले करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस आधार पर आप रिसोर्सेज का एलोकेशन को करिए। जब तक आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता होगी, आप कोई डेवलपमेंट का काम कर नहीं सकते हैं। सी पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई दी फैक्टर्स। अब जरूरी यह है कि आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब आते हैं पॉइंट नंबर डी पर, डिटरमाइन द कंडीशन। देखिए, जब तक आपको कंडीशंस का अंदाजा नहीं होगा तब तक आपका कोई भी योजना काम कर ही नहीं सकती है। तो आप चाहे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप अपनी प्रायोरिटी को जस्टिफाई कर लीजिए, आप असेसमेंट कर लीजिए, लेकिन जब तक आप कंडीशन से रूबरू नहीं होंगे, कंडीशन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये 4 मेजर काम थे जो कि प्लानिंग कमीशन को अर्ली स्टेज में करने थे। जब तक ये 4 काम कंप्लीट नहीं होते, कोई भी प्लानिंग इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती थी। तो ये प्लानिंग कमीशन के सामने बेसिक चैलेंजेस थे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये ध्यान से देखिए, हमने पिक्चर लगा रखी है प्लानिंग कमीशन की भी। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होना अनिवार्य था। ये पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या था? देखिए, आपको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आपको उसके लिए एक मॉडल की आवश्यकता है, ठीक है। आपको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, लेकिन सवाल इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं है, सवाल तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का भी है। तो भारत जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, माफ कीजिएगा, आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, आपको सोशल जस्टिस भी चाहिए। तो भारत का समाज बिखरा हुआ है, आपको सबको लाभ देना है। तो ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये निकल करके आता कि जब आपको जस्टिस करना है तो इसके लिए तो स्टेट और गवर्नमेंट चाहिए ना। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या रोल होगा इकोनॉमी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। और सवाल जब ये था कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से करेगी, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या प्योरली डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे तो उसमें फिर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की बात आ जाएगी कि आप इकोनॉमी क्या दिल्ली में बैठ करके पूरी की पूरी इकोनॉमी चलाएंगे या फिर स्टेट को पावर देंगे। ये सारे सवाल निकल करके आ जाते हैं इस संदर्भ में। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल इशू था, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन ये बन गया। Each of these question involve the contestation which have continued over ever since। तो लंबे प्रकार के कई सवाल चले यहाँ पर। Each of the decision had political consequences। हर एक निर्णय जो है वो राजनीति से प्रभावित था, राजनीति से ही निकल करके आना था। Political judgment, किस प्रकार से जो जजमेंट लिया जाए वो भी पॉलिटिकल था। Required consultation among political parties, हर अपने अपने निर्णय को पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना भी जरूरी था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रहा था, इसी को ही पॉलिटिकल कंटेस्टेशन कहा जाता है। आइए आगे समझते हैं इसको। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर, ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था और डेवलपमेंट का मीनिंग होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो साथियों, इट वाज अ कॉमन देन एज इट इज इवन नाउ फॉर अ पीपल, आम जनता के लिए क्या होता है, देखिए, टू रेफर द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ अ मेजरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग अ मोर मॉडर्न, मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग अ मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वेस्ट। उस दौर में या मौजूदा दौर में भी, आज के वक्त भी यही माना जाता है कि डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप मॉडर्न हो जाइए, और मॉडर्न होने का मतलब यह है कि आप इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन जाइए, यानी कि आपके देश के अंदर जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उतने ज्यादा आप मॉडर्न हो जाइए। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आपके मॉडर्न होने के पीछे आपको अपनी पुरानी परंपरा और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पारंपरिक खेती और आपके और हस्त जो है कलाएं हो रही थी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जहां पर मटेरियल प्रोग्रेस भी होगी, साइंटिफिक रैशनैलिटी भी होगी, उसी को मॉडर्निज्म कह दिया जाएगा। तो यही डेवलपमेंट का मतलब होता है। और इसी के आधार पर दुनिया जो है डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड के आधार पर बटी हुई है कि जो ज्यादा औद्योगिक देश शहर है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, वही डेवलप्ड है, जहां पर नहीं है वो अंडर डेवलप्ड है, और जो इंडस्ट्रीज को शुरुआत कर रहा है वो डेवलपिंग हो गया। लेकिन इंडिया क्या करेगा? देखिए, उस दौर के अंदर दो पूरे पूरे तरीके से जो है धरतियां, कहें कि वर्ल्ड डिवाइडेड था। एक तरफ लिबरल कैपिटलिज्म था, हम जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा है। एक तरफ लिबरल कैपिटल सोसाइटी थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर का सोशल कम्युनिस्ट मॉडल था। इंडिया का जो झुकाव था कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कई सोशलिस्ट लीडर ने पूंजीवाद को नकारा है, क्योंकि भारत की जो स्थिति रही है उसमें पूंजीवाद टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत में भयंकर गरीबी थी और उस गरीबी को दूर करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी था। इसीलिए सोशलिज्म की तरफ इंडिया का इंक्लाइनेशन बढ़ता चला गया। इसी आधार पर फिर आगे आने वाले वक्त में इंडिया की प्लानिंग तैयार हुई। 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान को तैयार किया गया। हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फिर हम जो है एनडीसी को भी पढ़ेंगे और नीति आयोग के बारे में भी समझेंगे और आज की दौर की किस प्रकार विकास चल रहा है उसको भी समझेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसके अलावा हमने कई वीडियो अपलोड करी है, उनको आप देखिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।